मेंबर नूर पर जलवा फरमा व बकार उलमाए अहले सुन्नत हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग हैरत से मेरी तरफ ना देखें बल्कि सब्र बनाए रखें। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत कारी आरिफ रजा साहब ने मुझे इसलिए माइक पर खड़ा कर दिया, जो बाहर के आपके मेहमान तशरीफ़ लाए हैं वो खाना तनावुल फरमा रहे हैं। आप परेशान ना हो, कहीं आप सोचें कि मैं उम्मीद कुछ लेकर आया और यहाँ आया तो कुछ और निकला। बस अल्लाह ताला हम सबों की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। न मैं कोई बहुत बड़ा ख़तीब हूँ न मुक़र्रिर हूँ, बस इन उलमाए कराम का ग़ुलाम बनकर हाज़िर हो जाता हूँ और अपने आका की मोहब्बत में कुछ बातें कर लेता हूँ। क्या आप लोग मुझसे भी गौसे आदम की कुछ बातें सुनेंगे? मेरी तरफ तवज्जो दें हज़रात। कोई देखे या ना देखे, मदीने से मुस्तफ़ा जाने रहमत देख रहे हैं। हम किसके लिए आए, हम किसकी मोहब्बत में आए, वो मुस्तफ़ा देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं अपने इन तमाम सीनियर उलमाए कराम का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शायर मुल्क हिंदुस्तान ज़ियाउल हक़ की ड्यूटी निभा रहा हूँ। काश अगर ये तशरीफ़ पहले लाए होते तो आपको ये संभाल लेते। मेरा संभालना तो बहुत मुश्किल है, चूँकि इतनी खूबसूरत आवाज़ है। आप अगर शेर को ना समझते तो इनकी आवाज़ पे ज़रूर मस्त होकर एक बार सुभान अल्लाह बोलते। लेकिन मुझे डर ये लग रहा है, बैठे भी थोड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो हम बोलने लगें तो ये भी उठ के ना चले जाएं। ऐसा तो नहीं होगा? कदम इधर से हो जाए। अच्छा चलिए, ये सब उलमाए कराम मेरे सर के ताज हैं, इनका हुक्म टाल भी कैसे सकते हैं। इनका हुक्म हमने कभी टाला ही नहीं। अल्लाह ताला बस हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अच्छा, सब लोग गौसे आज़म के प्यार में आए हैं या कुछ लोग आए हैं? सब लोग आए हैं ना? तो यार मेरे लिए थोड़ी आए हो ना, गौसे आज़म के लिए आए हो। तो फिर ये अफरा तफरी का माहौल कैसा? और बाहर के भी मेहमान बहुत ज़्यादा नहीं हैं। आप चक्कर में पड़े हों कि बाहर के बहुत लोग हैं, बस मखसूस खुतबा और शोरा तशरीफ़ लाए हैं, उनको सुनना है और सुनकर अपने अपने ईमानों को मजबूत करना है। काश अगर ये वहाँ भीड़ ख़त्म होकर इस पिंडाल के अंदर भीड़ हो जाती तो बैठना इनका काम होता और करम करना बगदाद वाले का काम होता। बोलो बात सच्ची है या नहीं? अगर बजाय रास्ते के पिंडाल के अंदर आ जाएं, अच्छा जब तक माहौल बनेगा नहीं तो हाजी उस्मान साहब को बुलाएंगे कैसे?
भाई माहौल बनेगा तभी तो बुलाया जाएगा। हिंदुस्तान का इतना बड़ा शायर जो पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं, तो आप कुछ माहौल बनाएं। अच्छा, माहौल बनाने के लिए हाजी उस्मान थोड़ी आ जाएंगे पहले, या मुफ्ती लियाकत आ जाएंगे। माहौल तो या साजिद बनाएंगे या तो आरिफ बनाएंगे। तो आप माहौल को बनाएं और आकर जलसे गाह में बैठ जाएं। आप लोग जिनको सुनने आए हैं इंशाअल्लाह मुकम्मल उन्हीं को आप सुनेंगे। बस थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर हूं। अल्लाह सबकी अपनी बारगाह में हाजिरी कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें व आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना हबीबना शफ़ीअना करीमना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोल दे सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। शहजादे ताहिरे मिल्लत तशरीफ़ फरमा हैं। हजरत के मुक़द्दस रुखे ज़ेबा की हम सब ज़ियारत फरमाएंगे। बस उन्हीं की बरकतें हैं जो हम सब हासिल कर रहे हैं। हजरात, बड़ी पाकीज़ा महफिल है, बड़ी मुक़द्दस महफिल है, बड़ी बाबरकत महफिल है। इतनी अदब वाली कि जिस महफिल में अदब से फरिश्ते भी आकर बैठ जाते हैं। बोलो भाई, बात सच्ची है या नहीं? अच्छा, कोई कहता है आज मैं सांसद के पास बैठ के आया, कोई कहता आज मैं विधायक जी के बिल्कुल बहुत करीब बैठ कर आया, कोई कहता आज मुझे डीएम साहब के करीब बैठने का मौका मिल गया। तो जो सांसद के पास बैठने का जिक्र करे, विधायक के पास बैठने का जिक्र करे, डीएम साहब के पास बैठने का जिक्र करे, तो आप सीना तान कर कह दें क्या कमाल किया जो सांसद के करीब बैठ के आए हो, क्या कमाल किया जो विधायक के करीब बैठ कर आए हो, क्या कमाल किया कि डीएम के पास बैठ कर आए हो। हम पे तो गौसे आदम का करम हो गया तो हम फरिश्तों के साथ बैठ कर आए हैं। बोलो बात सच्ची है या नहीं? मेरे भाइयों, अब आप बहुत तेजी के साथ पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह सबको सलामत रखे और सबको गौसे आदम का प्यार नसीब फरमाए। अच्छा ये बताइए, अल्लाह ताला तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है और तौबा कबूल करने के बाद अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तौबा करने वाले को अल्लाह माफ कर देता है।
अब ये गुनाह करने वाला, पाप करने वाला, खता करने वाला, गलती करने वाला, झगड़ा करने वाला अल्लाह से जब डर जाता है, खौफजदा हो जाता है, जब ये रब की बारगाह में आता है, आया पापी था, आया तो गुनहगार था, आया तो गुनहगार था, आया तो खताकार था, लेकिन कैसा करम हुआ, परवरदिगार की बारगाह में आया, 60 साल के गुनाह लेकर आया, 70 साल के गुनाह लेकर आया, 80 साल के गुनाह लेकर आया, और रब की बारगाह में पेशानी झुका दिया, और रब की बारगाह में जैसे ही पेशानी झुकाया तो उलमा ने कह दिया, आए गुनहगार, पेशानी झुकाना तेरा काम होगा, माफी मांगना तेरा काम होगा, और तेरे गुनाह माफ करना परवरदिगार का काम होगा। यहां पड़ोसी पड़ोसी को माफ नहीं करता, भाई भाई को माफ नहीं करता, दोस्त दोस्त को माफ नहीं करता, लेकिन वो रब कितना मेहरबान है, वो रब कितना करीम है कि जिंदगी भर गुनाह किए और रब की बारगाह में आया, तौबा किया, रब ने गुनाहों को माफ कर दिया, रब ने खताओं को माफ कर दिया। मेरे भाइयों, जो तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। अब आइए गौसे आदम के करीब आइए, आइए गौसे आदम के प्यार के करीब आइए, गौसे आदम की मोहब्बत के करीब आइए। करम कितना कर रहे हैं, गौसे आदम का करम कितना है, मेहरबानी कितनी है। बात ये चल रही है, तौबा करने वाले को अल्लाह माफ कर देता है, तौबा करने वाले के गुनाह माफ कर देता है, खता माफ कर देता है। ये करम बगदाद वाले अब्दुल कादिर का है। जब रब की बारगाह में गौसे आदम ने तपस्या की, रब की बारगाह में बंदगी की, रब की बारगाह में इबादत की, मेरे भाइयों फिर इनाम क्या मिला, जरा गौर तो करें। अच्छा ये बताइए, गौसे आदम दुनिया में आए तब वली, या माँ के शिकम में थे तब भी वली थे? बोलो। गौसे आदम माँ के शिकम में हैं, फिर भी वली हैं, और सबूत ये है कि जब गौसे आदम माँ के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 सिपारा कुरान के हिफ्ज करके लाए। कितने? अच्छा, कितनी मुस्लिम माओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन सारे मुस्लिम के बच्चे कुरान के सिपारों के हाफिज बनकर नहीं आए, लेकिन गौसे आदम 18 सिपारों के हाफिज बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। माए मेरी भी तिलावत करती है कुरान की, माँ गौसे आदम की भी तिलावत करती कुरान की थी, लेकिन इधर माँ गौसे आदम की कुरान की तिलावत करती थी, उधर गौसे आदम अपनी माँ के शिकम में याद कर लेते थे। जो गौसे आदम माँ की तिलावत करने से अपने माँ के शिकम में सिपारों को याद कर सकता है, वो फिर अपने चाहने वालों को भूल कैसे सकता है? जरा गौर करें, तवज्जो करें, परवरदिगार ने हमें कैसे अनोखे निराले अपने महबूब अता फरमाए, अपने महबूब अता फरमाए। उनसे हमें प्यार हो जाए, हमें मोहब्बत हो जाए, हमें अकीदत हो जाए। अगर हो गया प्यार, अगर हो गई मोहब्बत, तो मोहब्बत करना मेरा काम होगा, उंगली पकड़ के जन्नत में ले जाना गौसे आदम का काम होगा। अच्छा, गौसे आदम ने जब इबादत की परवरदिगार की, तो परवरदिगार ने कहा अब्दुल कादिर मांगो क्या मांगते हो। सुभान अल्लाह। रब कहे मांगो क्या मांगते हो, फिर देने वाला रब हो और लेने वाला अब्दुल कादिर हो। सुभान अल्लाह।
अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर मांगो, क्या मांगते हो? अरे अब्दुल कादिर, मांगना तुम्हारा काम है और देना तुम्हारे परवरदिगार का काम है। वहां रब की बारगाह से इरशाद हो रहा है, अय अब्दुल कादिर मांगो। तो चाहिए तो ये था, पहले अपने लिए मांग लेते, पहले अपनी औलाद के लिए मांग लेते, पहले अपने परिवार के लिए मांग लेते। अगर मांगना था तो अपने घर वालों के लिए मांग लेते। आज अगर मुझसे कोई कहे अय मांगने वाले मांग, क्या मांगना चाहता है? तो कोई कार मांगेगा, कोई बंगला मांगेगा, कोई कोठी मांगेगा, कोई जमीन मांगेगा, कोई पैसा मांगेगा, कोई सोना मांगेगा, कोई चांदी मांगेगा। लेकिन ये दुनियादार नहीं कह रहा है, ये दुनिया बनाने वाला परवरदिगार कह रहा है। हमसे अगर दुनियादार कहे तो हम कोठी मांगने लगते हैं, हम पैसा मांगने लगते हैं। लेकिन मेरे अब्दुल कादिर से दुनियादार नहीं कह रहा है, बल्कि दुनिया बनाने वाला परवरदिगार कह रहा है। हजरात, आए अब्दुल कादिर मांग लो जो मांगना हो। सरकारे गौसे आजम ने कहा, मौला अगर देना चाहता है, अगर अता करना चाहता है, अगर नवाजना चाहता है, अगर अपने अब्दुल कादिर को देना चाहता है तो हमें कुछ न दे, मेरी औलाद को कुछ न दे, इतना करम कर दे मेरे मुरीदों को, मेरे चाहने वालों को, मेरे मुझसे मोहब्बत करने वालों को मरने से पहले तौबा की तौफीक दे देना। क्या मांगा गौसे आजम ने? आए परवरदिगार, मेरे चाहने वालों को, मुझसे मोहब्बत करने वालों को, मेरे मुरीदों को परवरदिगार मरने से पहले तौबा की तौफीक दे देना। और मियाँ जो तौबा करके मरता है फिर वो जहन्नम में नहीं, अल्लाह के करम से जन्नत में जाता है। मेरे भाइयों, वो जन्नत में जाता है। ये करम कितना बड़ा है, तौबा की तौफीक अता फरमाना। तो मेरे भाइयों जरा गौर करें, तवज्जो करें, हम और आप गौसे आदम से कैसी अकीदत करें, कैसी मोहब्बत करें। कोई कहता है मोहब्बत तो कर रहे हैं, 5 किलो जलेबी लाया था, नियाज कराया। कोई कहता है मोहब्बत तो करते हैं, एक भगौना बिरयानी का भी बनवाया था। कोई कहता है मोहब्बत तो करते हैं, इतना लुटा दिया है। कोई कहता है मोहब्बत तो करते हैं, हमने जलसा सजा दिया है। कोई कहता है मोहब्बत तो करते हैं, हमने ये कर दिया है। हाँ हाँ, जलसा सजाना भी मोहब्बत है, नियाज कराना भी मोहब्बत है, तोहफा पेश करना भी मोहब्बत है। लेकिन सबसे बड़ी मोहब्बत ये है कि सर झुका दे खुदा के लिए और दिल बिछा दे गौसे आदम के लिए। सबसे बड़ी मोहब्बत है। लेकिन आज हम मस्जिदों की तरफ रुख नहीं करते हैं, मस्जिदों की तरफ हम जाते नहीं हैं। अजान होती है, यही नौजवान जो आज बड़ी शौक से मुस्तफा की नात सुनने आया है, बड़ा शौक लेकर मुफ्ती लियाकत का खिताब सुनने आया है। लेकिन यही मुसलमान, यही नौजवान जब जोहर की अजान होती है तो इसका मोबाइल बंद नहीं होता है, इसका गाना बंद नहीं होता है, इसकी फिल्म बंद नहीं होती है। सिर्फ जलसे में मुस्तफा की नात का अदब करने से जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि अजान का अदब करने से अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। अच्छा ये बताइए, अल्लाह नमाज पढ़ने वाले से राजी होता है या नहीं? होता है ना? रोजा रखने वाले से
ज़कात देने वाले से, हज करने वाले से। अच्छा ये बताओ, जो गांव का हो और करीब का हो तो उसे खाना नहीं खिलाया जाता? खिलाया जाता या नहीं खिलाया जाता? तो यार कोई गांव का आ जाए तब भी आदमी तवज्जो नहीं करता है, कोई करीब का आ जाए। माना कि हम लोग 40वां वाला प्रोग्राम करने वाले हैं, बरसी का प्रोग्राम करने वाले हैं और छिमाही का प्रोग्राम करने वाले हैं। मियाँ तुम समझ नहीं पाए, तुम जान नहीं पाए, तुमने जाना नहीं, तुमने समझ नहीं पाया। अगर अल्लामा शमशीर को तुमने सुना होता और अल्लामा शमशीर को तुमने दाद दिया होता, अल्लामा दिलशाद को तुमने सुना होता और इनको दाद दिया होता, कारी आरिफ को सुना होता और इनको दाद दिया होता, अरे अल्लामा दिलशाद को सुनना तुम्हारा काम होता और रामपुर मुरादाबाद में जाकर तुम्हारे गांव का नाम रोशन करना अल्लामा दिलशाद का काम होता। लेकिन वजह क्या है कि मौलाना दिलशाद को चुना है 40वें के लिए, अल्लामा शमशीर को चुना है बरसी के लिए, कारी आरिफ को चुना है छिमाही की फातहा के मौके के लिए। हाँ हाँ, आपसे ज्यादा हाजी उस्मान की हम कदर करते हैं, आपसे ज्यादा मुफ्ती लियाकत की हम कदर करते हैं। आप क्या समझते हो, ये सब मेरे सर के ताज हैं, ये सब मेरे लिए बड़े मुबारकबाद हैं। लेकिन तुमने जाना नहीं, अगर चचा के सामने अल्लामा शमशीर बोलते, अगर बाप के सामने अल्लामा शमशीर बोलते, अगर बाबा के सामने अल्लामा दिलशाद बोलते, अगर भाई के सामने कारी यारी बोलते, तो इनका हौसला आगे बढ़ जाता, इनका हौसला बढ़ाना तुम्हारा काम होता और सारी दुनिया में नाम रोशन करना आरिफ का काम होता। लेकिन मेरे भाइयों, आपको पता नहीं है, मोहब्बत भी घर से मिलती है, प्यार भी घर से मिला करता है। तो हजरात देखिए कितने कितने अनोखे और निराले आपके गांव में शायर हैं, कितने अच्छे अच्छे खतीब हैं और कितने बड़े बड़े मुफ्ती हैं, कितने बड़े बड़े मुफ्ती हैं कि अगर स्टेज पर आ जाएं तो मुझ जैसा इंसान कुछ बोल ही ना पाए। जी, बड़ी इनकी मोहब्बतें हैं, बड़ा प्यार है। आप देख रहे हैं, ताहिर वाहिदी को देख रहे हैं और गौसी साहब सुभान अल्लाह इमाम भी हैं और जमाने के शायर भी हैं। आप देख रहे हैं, हकीकत यही है, आपकी दुआओं ने वो काम किया है, आपकी मेहनत ने, आपकी काबिश ने वो काम किया है जो आज कहमारिया न मुफ्ती की मोहताज है, न आलिम की मोहताज है, न खतीब की मोहताज है, न शायर की मोहताज है। इसी कहमारिया में मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं, शायर भी हैं, खतीब भी हैं और नकीब भी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, या अल्लाह सबसे बड़ी दौलत जो तूने दी है तो मेरी बस्ती में तूने आलिम दीन अता फरमाए है। क्या मेरी बस्ती में मौला तूने आलिम दीन अता फरमाए है। अल्लाहु अकबर। आलिमों की कदर करें, खतीबों की कदर करें, शायरों की कदर करें। हो जाता है कभी कभी इन लोगों का साथ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लोग इन्हें अपने अपने सर का ताज बनाने लगते हैं। गौसे आदम की मोहब्बत में आने वालों, गौसे आदम के प्यार में आने वालों, गौसे आदम की उल्फत में आने वालों, अपने मिजाज को बदलें, अपने तरीकों को बदलें। सिर्फ जलसों में नात का अदब नहीं, सिर्फ जलसों में तकरीर का अदब नहीं, बल्कि तुम जब अदान हो फिर भी मोबाइल बंद कर लिया करो, जब अदान हो फिर भी फिल्म बंद कर लिया करो। लेकिन तुमने अपना
अपना मिजाज अभी तक बदल नहीं पाया है। बातें कर रहे हो, अदान हो रही है, मोबाइल चला रहे हो, अदान हो रही है। जब तक ये तरीका तुम बदलोगे नहीं, उससे पहले तुम्हें इज्जत मिलने वाली नहीं है। तो ये तरीका किसका? तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शकीन शाहे बतहा की रजा जोई। जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। अदब करो मुसलमानों, अपने बाप का अदब करो, अपनी माँ की तादीम करो, अपने भाइयों का अदब करो, अपने बड़ों का अदब करो। इसलिए जो अदब वाला होता है उसे अल्लाह की तरफ से बरकतें मिला करती हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें मिला करती हैं। माँ कहे तो बात ना टाला करो, बाप बोले तो बात ना टाला करो, भाई बोले तो बात ना टाला करो। तुम इस्लाम वाले हो, मजहबे दीन वाले हो, तुम मुस्तफ़ा वाले हो, तुम सिद्दीक वाले हो, तुम उमर वाले हो, तुम उस्मान वाले हो, तुम अली वाले हो, तुम हसन वाले हो, तुम हुसैन वाले हो, तुम गौस वाले हो, तुम खादा वाले हो, तुम बरेली के आला हजरत वाले हो। हम अदब करना जानते हैं और सारी दुनिया को अदब करने के लिए सिखाना भी जानते हैं। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला गौसे आदम के सदके में हम सबों की मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबों की बख्शिश का अल्लाह जरिया बनाए। हम कैसे मुसलमान हैं मेरे भाइयों, जरा सोचो तो सकी। हम दुनिया को ना देखें, हम तो दुनिया बनाने वाले परवरदिगार को देखें। उस परवरदिगार को देखें जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार किया करता है। अल्लाहु अकबर। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, रब की इबादत कर रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं, रब के लिए सजदे कर रहे हैं लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं। गौसे आदम के प्यार में आने वालों जरा सुनो तो सकी। गौसे आदम है, खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत, बंदगी पे बंदगी। जरा हम और आप सोचे तो सकी। वो अब्दुल कादिर हैं, पानी से मतलब नहीं, खाना से मतलब नहीं, इबादत पे इबादत किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आज हम खाने में लगे हुए हैं, इतना खाने में लगे हुए हैं कि खाते ही रहते हैं। मेरे भाइयों, क्या सिर्फ खाने आए हैं? क्या सिर्फ हम मकानी बनाने आए हैं? क्या सिर्फ दुनिया में हम पैसा ही कमाने आए हैं? फिर आपको जन्नत कैसे मिलेगी? फिर आपकी बख्शिश कैसे होगी? फिर आपकी मगफिरत कैसे होगी? ये जलसा कराने का मतलब क्या है? ये जश्न गौसुल वरा कराने का मतलब क्या है? जश्न गौसुल वरा कराने का मतलब ये है कि जश्न गौसुल वरा में आया तो बेनमाजी था लेकिन यहां से जाए तो पक्का नमाजी बन जाए। कुछ तो लेके जाए यहां से, जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाए। तो आने का फायदा क्या? आने का मतलब क्या? आने का मतलब तो जब हल होगा जब गौसे आदम के नक्शे कदम पे चलेंगे। गौसे आदम को देखें, अल्लाहु अकबर। पानी नकी पी रखे हैं, खाना नकी खा रखे हैं, इबादत पे इबादत करते जा रहे हैं, रब की बंदगी करते जा रहे हैं, जबकि माँ के शिकम में है। फिर भी गौसे आदम अल्लाह के वली हैं, जरा गौर तो करें। लेकिन फिर भी अल्लाह की इबादत में लगे हैं, फिर भी अल्लाह को राजी करने में लगे हैं। हमने कभी खौफ नहीं किया कि हम अल्लाह के खौफ से कभी डरे नहीं। आपको पता है हजरत उमर फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कैसी शान है कि मेरे अल्लाह ने कैसा मकाम और मर्तबा हजरत उमर को अता फरमाया कि उमर अगर रास्ते से जा रहे हैं तो शैतान रास्ता बदल देता है। इतना बड़ा पावर रखने वाला अगर कहता है ऐ सुनाने वाले सुना नहीं चाहता है तो ऐसी बातें सुना दे कि उमर को और भी अल्लाह का खौफ मिल जाए। ये हजरत उमर हैं, अल्लाहु अकबर। गौसी आदम मददात वली हैं,
लेकिन बंदगी में लाजवाब, सजदा करने में लाजवाब, इबादत करने में लाजवाब। फिर तो अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया। आया था चोर लेकिन वली बन गया। सारी दुनिया की परंपरा है, चोर मिले तो सजा दो, चोर पकड़ा जाए तो सजा दो। सारी दुनिया की परंपरा है, चोर को सजा दो। लेकिन वाहरे गौसे आदम आया चोर चोरी करने, गौसे आदम ने सजा देकर नहीं भेजा, अपनी बारगाह से अल्लाह का वली बना के भेज दिया। ये करम है गौसे आदम का, ये मेहरबानी है गौसे आदम की। और जब गौसे आदम खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, प्यार देखें खुदा का, मोहब्बत देखें, अल्लाह फिरिश्तों से कहता है फिरिश्तों जाओ मेरे अब्दुल कादिर की बारगाह में जाओ। सुभान अल्लाह। कौन भेज रहा है? परवरदिगार। हम सोचते हैं यार जुमा पढ़ेंगे तो गेहूं खराब हो जाएगा, हम सोचते हैं जोहर में जाएंगे तो कस्टमर टूट जाएंगे, हम सोचते हैं अगर दुकान बंद होगी तो घाटा हो जाएगा। अरे जिसने सब कुछ दिया उसको राजी करके तो देख लें। जब गौसे आदम नहीं खाते, जब नहीं पीते, तो अल्लाह ताला गौसे आदम की बारगाह में फिरिश्तों को भेजता। और भेजने के बाद जब फिरिश्ते गौसे आदम की बारगाह में आते और आने के बाद कहते अरे अब्दुल कादिर पानी पी लो, नहीं पीऊंगा, खाना खा लो, नहीं खाऊंगा। कहते हैं फिरिश्ते फिर भी गौसे आदम न खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, न खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं। फिरिश्ते कहते हैं मौला हमने तो बहुत कहा है, लेकिन तेरा महबूब अब्दुल कादिर है, न खाना ही खा रहा है, न पानी पी रहा है। तो गैब से अल्लाह की तरफ से इरशाद आता है ऐ फिरिश्तों अब मेरा अब्दुल कादिर ऐसे नहीं खाएगा। अगर अब्दुल कादिर को खाना खिलाना है तो इसे मेरी कसम दे दो। अगर खाना खिलवाना है तो मेरी कसम दे दो। वो है गौसे आदम जो अल्लाह ताला अपनी कसम देकर गौसे आदम से कहता है खा ले, गौसे आदम से कहता है पी ले। मेरे भाइयों जरा सोचे, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार उम्मती बन जाएं, गौसे आदम के सच्चे गुलाम बन जाएं, गौसे आदम के सच्चे शैदाई बन जाएं, गौसे आदम के सच्चे चाहने वाले बन जाएं। मेरी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी आखिरत भी बन जाएगी, हम यहाँ भी कामयाब होंगे, हम वहां भी कामयाब होंगे। हाँ वाकई हमें और आपको अगर जन्नत लेनी है, अगर मुस्तफ़ा को राजी करना है, अगर गौस को राजी करना है, अगर ख्वाजा को राजी करना है, अगर आला हजरत को राजी करना है, अगर परवरदिगार को राजी करना है, तो फिर ऐसे नहीं राजी कर पाएंगे का फिर कैसे सर झुकाना मेरा काम होगा और अल्लाह की रिज़ा इंशाअल्लाह मिल जाएगी। इसलिए कि सर झुकाना बंदे का काम है, राजी हो जाना परवरदिगार का काम है। इतनी जल्दी बाप राजी नहीं होता है, इतनी जल्दी माँ राजी नहीं होती है, जितनी जल्दी बंदे से परवरदिगार राजी हो जाता है। तो हजरात गौसे आदम के चाहने वाले बन जाएं, गौसे आदम के सच्चे वफादार बन जाएं, सच्चे गुलाम बन जाएं। हम और आप जश्न गौसुल वरा में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। सही मानों में अल्लाह ताला हम सबों को रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए।
पाक रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने अपनी थोड़ी सी मालूमात के मुताबिक कुछ गौसे आदम की मोहब्बत के चर्चे, मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत के चर्चे आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सबों की बख्शिश और निजात का दरिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला बोलने में परवरदिगार मेरे मौला जो गलती, जो ख़ता, जो लग़्ज़िश हो गई हो अपने करम से दरगुजर फरमा। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।